असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणाम कारणम। महर्षि चरक कहते हैं सब रोगों का मुख्य कारण प्रज्ञाप अपराध, अर्थात यदि इसका मॉडर्न मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में बोले तो स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तनाव सब रोगों का मुख्य कारण है। जैसे ही शरीर में तनाव बढ़ता है तो बॉडी का एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म सिस्टम गड़बड़ हो जाता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और उस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सबसे बड़ी बीमारी हाइपरटेंशन, उसके बाद कॉरोनरी हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, पेप्टिक अल्सर और तनाव जनित अन्य वो समस्याएं जिनका पूरी दुनिया में कोई समाधान नहीं, क्योंकि न तो कोई तनाव की दवा और न कोई तनाव को ठीक करने वाला डॉक्टर। तनाव के कारण से हर वर्ष करीब 10 लाख लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं और डिप्रेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आखिर क्या इस तनाव का कोई समाधान है? और इस तनाव जनित जो मुख्य रोग, सबसे बड़ी बीमारी हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप की जो समस्या जिससे जूझ रहे हैं देश के लोग, शहरों में एक सर्वे के मुताबिक 30 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को 25 से 30% लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, और गांव में भी 30 वर्ष से ज्यादा उम्र के 10 से 15% लोग उच्च रक्तचाप से यदि ग्रस्त हैं तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि उच्च रक्तचाप हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। हृदय रोग से होने वाली मौतों में 25% का कारण तो उच्च रक्तचाप ही है। और इतना ही नहीं, यदि उच्च रक्तचाप ज्यादा समय तक बना रहता है उससे ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस होना और किडनी फेलियर और भी बहुत सी डिसऑर्डर्स होती है, और इससे कार्य क्षमता भी घट ही जाती है इंसान की। फिर गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, और फिर धीरे धीरे नींद ना आने की समस्या, नींद कम आने की समस्या और भी बहुत सी परेशानियां। आखिर तनाव के कारण से जो मुख्य बीमारी उच्च रक्तचाप, उसका क्या है समाधान? आजकल लोग नमक भी कुछ ज्यादा ही खाने लग गए, गुस्सा भी कुछ ज्यादा ही करने लग गए, महत्वाकांक्षाएं, प्रतियोगिताएं और प्रतिस्पर्धाओं के बीच में आगे निकलने की लगी हुई दौड़, और उस होड़ में आदमी कहीं होश खो बैठा है। तो आखिर क्या करें उच्च रक्तचाप के लिए, और कैसे मिटाएं उच्च रक्तचाप को, कैसे बचें, और होने के बाद इससे कैसे मुक्ति पाएं? मैं मुक्ति इस संदर्भ में कह रहा हूं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए मात्रा भी दवा बनी है। हाइपरटेंशन को क्योर करने का कोई तरीका मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास नहीं है। हां, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले उच्च रक्तचाप का संपूर्ण समाधान हमें दिया था। उसी समाधान की मैं करता हूं आपके साथ बात। एक बात, नमक कम खाएं। दूसरी बात, परिवार का, अपने घर का, अपने ऑफिस का वातावरण शांत रखने की कोशिश करें। 70 to 80% प्रॉब्लम्स एनवायरमेंटल होती है, तो एनवायरमेंट घर का, परिवार का, ऑफिस का अच्छा बना के रखें।
हमारे यहाँ तो सड़कों पर भी बीपी बढ़ता है। जब पीछे वाला तेज हॉर्न देता है और साइड से बहुत तेजी से जो ओवरटेक करके आगे निकल जाता है, या सामने वाला गलत ड्राइविंग करता है, 1,10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत तो हमारे यहाँ पर सड़क हादसों में होती है। तो हमारे यहाँ चारों ओर तनाव ही तनाव है। सड़क पर तनाव, घर में तनाव, बीवी का तनाव, बच्चों का तनाव, और उससे बीपी तो हाई होना ही है। एक से मैंने पूछा, भाई तेरा बीपी हाई क्यों हो गया? बोले बाबा जी मेरी बीवी ने मेरा बीपी हाई कर दिया। आजकल घरों का वातावरण ठीक नहीं हुआ, और जो है हस्बैंड भी बहुत सी पत्नियों का बैंड बजा बजा करके उनको परेशान करते हैं, उनको डिप्रेशन और बीपी हाई। तो आखिर जिंदगी में कैसे शकुन पाएं और कैसे बीपी से मुक्त हो जाएं? पहली बात, प्राणायाम करें। सुबह उठ करके पानी पीना, पानी पी करके टॉयलेट होकर के प्राणायाम करना, नमक कम खाना, हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करना, लौकी का जूस पीना, लौकी का जूस पिलाकर प्राणायाम करा करके देश के लाखों लोगों का मैंने बीपी क्योर कर दिया है। ये बात सुनने में अजूबी से लगती है, क्योंकि अभी तक किसी दवा के द्वारा ये संभव नहीं हुआ था। प्राणायाम के द्वारा मैंने लोगों को भस्त्रिका 5 मिनट कराया, श्वास को गहरा भरना और बाहर छोड़ना, कपालभाति प्राणायाम, एक सेकेंड में एक बार करना, ऐसा एक राउंड 5 मिनट का, ऐसे फिर थोड़ा रुक जाना, फिर दूसरा राउंड करना, ऐसे 3 राउंड इसके करना। याद रखना, जिनको भी बीपी हाई है वे कपालभाति जोर से न करें। योग में सावधानियां भी बहुत जरूरी है, नहीं तो हानियां होती हैं। यदि कमर में दर्द है, यदि बीपी हाई है, यदि हार्ट की प्रॉब्लम है, यदि अल्सर की प्रॉब्लम है, तो कपालभाति प्राणायाम धीरे किया जाता है। यह हमेशा याद रखें। कोई भी ऑपरेशन किया हो पेट का, तो पेट के ऑपरेशन करने के 4 महीने बाद ही कपालभाति धीरे धीरे स्टार्ट किया जाता है। यानी जब घाव टाँके सब अच्छे तरह से भर जाते हैं तो 4-6 महीने बाद कपालभाति स्टार्ट किया जाता है। फिर से एक बार हम आपको बताते हैं। ये कपालभाति प्राणायाम, एक राउंड 5 मिनट का, कुल टाइमिंग इसका 15 मिनट का। बीपी क्योर हो जाएगा। धीरे धीरे करना, वक्त लगेगा। एकदम से दवा बंद ना करना। जैसे जैसे बीपी नॉर्मल होता जाए वैसे दवा कम करते जाना। बाद में डॉक्टर से सलाह करके आप दवा धीरे धीरे कम करना, और बाद में बंदी हो जाएगी, आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। खैर, कपालभाति के बाद में बाह्य प्राणायाम, ज़्यादा बीपी हो तो नहीं करना चाहिए। बीपी यदि कंट्रोल में आ गया तो कर सकते हैं। श्वास को अंदर भरना, बाहर छोड़ के फिर बाहर होल्ड कर देना। थोड़ी को कंठकूप में लगाना, जालंधर बंद, पेट को पीठ से लगा देना, उड्डयन बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच कर रखें, मूल बंद। 3 बंद लगते हैं। फिर श्वास को धीरे धीरे अंदर लेते हैं, 3 बंद छोड़ जाते हैं। फिर से एक बार बताते हैं। तीन से 5 बार बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। और यदि ना हो पाए बाह्य प्राणायाम तो आप अग्निसार तो कर ही सकते हैं, जिसमें सांस को अंदर भरा जाता है, फिर बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं, पेट को अंदर खींचते और ढीला छोड़ते हैं। इस तरह से ये बाह्य प्राणायाम ना हो तो उसका विकल्प मैंने दिया अग्निसार क्रिया। खैर, यदि दोनों ना हो पाए तो भी कोई बात नहीं। कपालभाति के बाद आप अनुलोम विलोम करने। याद रखें, जिनको भी हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या कमज़ोर व्यक्ति हैं, तो अनुलोम विलोम भी धीरे धीरे ही करना चाहिए। अनुलोम विलोम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करते हैं, दायां हाथ उठाते हैं। यदि किसी का दायां हाथ ना हो तो बाएं हाथ से भी कर सकते हैं। इससे कोई ज़रूरी नहीं कि दायां हाथ ही हमेशा प्रयोग किया जाए, लेकिन यदि दायां हाथ स्वस्थ है तो आपका दायां हाथ उठाए, दाएं नाक को बंद कीजिए, बाएं हाथ नाक से श्वास को अंदर भरिए।
धीरे धीरे सांस भरना, धीरे धीरे छोड़ना। बाएं से दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ देना। इस तरह से ये अनुलोम विलोम प्राणायाम एक राउंड इसका 5 मिनट का, और ऐसे 3 राउंड इसके करने हैं तो 15 मिनट। इसके बाद में फिर भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। वैसे उच्च रक्तचाप में इन 7 प्राणायामों के मुख्य पैकेज के अलावा शीतकारी प्राणायाम भी बहुत उपयुक्त होते हैं। खैर, प्राणायाम सहित और भी योग की दूसरी विधाएं और साथ में ही घरेलू उपचार और एक्यूप्रेशर हाइपरटेंशन को क्योर करने में हमारी मदद करता है। जो हमें ऋषि मुनियों से मिला था ज्ञान, वो योग का विज्ञान बहुत गहरा है और भीतर तक हमारे शरीर को स्वस्थ बना देता है और उच्च रक्तचाप से हमें मुक्ति दिला देता है। इसी योग विज्ञान की और करेंगे बात अगले अंक में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। योग विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आयुर्वेद अमृत में आज हम एक और औषधीय गुणों से भरपूर, जो हमारे देश में सर्वत्र पाए जाने वाला पौधा, जिसके विषय में चर्चा करेंगे, उसका नाम है गुमा। गुमा या इसको द्रोणपुष्पी हम कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नाम है ल्यूकस सिफेलोटस। आयुर्वेद में द्रोणपुष्पी इसको इसलिए कहा जाता है कि आप देख सकते हैं कि इसके जो पुष्प हैं, जो इसके फूल हैं, वो ऐसे हैं कि ये द्रोणी की तरह से बने हुए हैं। इसीलिए दोने की तरह से बने होने की वजह से इसको द्रोण कहा जाता है। और दूसरा गुम्मा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि ये गुम्बद की तरह से हैं, एक गुम्बद के ऊपर ये दूसरा गुम्बद, इस तरह से इसके फूल होते हैं, इसलिए द्रोणपुष्पी या इसको गुम्मा कहा जाता है। और यह आयुर्वेद के अंदर इस पौधे का बहुत रोगों के अंदर प्रयोग है। विशेष करके प्राचीन काल से ही सांप कटे हुए रोगियों के लिए ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत ही अचूक और बहुत ही रामबाण औषधि है। परंतु हमने जिन रोगों के ऊपर इसका प्रयोग किया, जब आयुर्वेद की चिकित्सा हमने प्रारंभ किया, उस समय पर पूरे देश के अंदर जो चिकित्सा विज्ञानी लोग थे, जो जड़ी बूटियों के संदर्भ में जानने वाले लोग थे, हम उनको ढूंढ रहे थे, उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो हमें पता चला कि कोई सज्जन कैंसर की औषधि देते हैं। तो कैंसर की दवाई के विषय में जब हमने जाकर के देखा, तो वो व्यक्ति इसकी जो जड़ हैं, ये जो द्रोणपुष्पी की जो जड़ हैं, इसी का ही प्रयोग वो अपने रोगियों पर कराते थे। तो हमने कैंसर के ऊपर भी इसका प्रभाव देखा है। उससे भी बढ़कर के हमने पाया कि जितने भी तरह के चाहे वह किसी भी तरह का रक्त विकार हो, कितनी भी भयानक स्किन प्रॉब्लम हो, उसके अंदर इसका बहुत ही बढ़िया इसका परिणाम है। तो इसके लिए सरल उपाय तो यह है कि यदि आपको ये रस इसका निकाल सकें, क्योंकि यह सीजन में होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, तो ताज़ा रस निकाल करके यदि 2-2 चम्मच रस भी सुबह शाम पिला दिया जाए, तो किसी भी तरह की कोई भी भयानक से भयानक रक्त दोष की परेशानी हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या एलर्जी हो, उसके लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ कहीं
ताज़ा आप इसको ना प्राप्त कर सकें द्रोणपुष्पी ये जिस गुम्मा को, तो आप इसको सुखा करके, सीजन में ये प्राप्त होता है, जहाँ भी मिले ले जा करके सुखा करके इसको काट करके टुकड़े करके रख लें। लगभग 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आप उसको रात को लगभग 2 गिलास पानी में भिगो दें। 5 से 600 ml पानी में भिगो करके प्रातः काल आप उसको उबाल करके जब 1/4 बचे छान करके सुबह खाली पेट पिएं। तो प्रतिदिन खाली पेट पीने से किसी भी तरह की जो आपकी स्किन प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और दूसरा जो हमने देखा इसका बहुत ही लाभकारी और गुणकारी जो प्रयोग है वह है लीवर के ऊपर। कितनी भी भयानक लीवर की प्रॉब्लम है, आपका SCOT, SGPT, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, या पुराना आपको पीलिया का रोग है, या बार बार जिसको जॉन्डिस की शिकायत हो जाती है, उन सब लोगों के लिए यह एक बहुत ही उत्तम औषधि है जिसको द्रोणपुष्पी कहा जाता है, जिसको गुम्मा कहा जाता है। उसी तरह से रस मिले तो 1-1 चम्मच प्रातः सायं इसका रस पिला दें, और ना मिले तो काढ़ा बना करके सुबह शाम 1 चम्मच इसका जो पाउडर है, चूर्ण है, उसको आप 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी में 400-500 ml पानी में उबालें। जब चौथाई बचे जब छान करके दें तो यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है पीलिया रोगों के लिए, या रक्त विकारों में भी, जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए, रोगियों के लिए जिनको UTI होता है, मूत्र इन्फेक्शन होता रहता है, या स्किन की जैसे खुजली वगैरह होती रहती है, तो उस सब स्थिति में भी इसका काढ़ा यदि आप प्रातः सायं पिला देते हैं तो निश्चित रूप से लाभ हो जाता है। तो किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम के लिए और आपकी लीवर संबंधी विकार के लिए, और इसका एक और बहुत ही बढ़िया प्रयोग है वह है बुखार के लिए। कैसा भी कितना भी पुराना बुखार क्यों ना हो, तो उस बुखार में भी इसका काढ़ा बना करके आप नियमित रूप से देते हैं, उसमें 2-3 पत्ती तुलसी और डाल दें तो इससे बहुत पसीना आता है, पसीना आकर के बुखार उतर जाता है। तो बुखार के लिए भी आप इस द्रोणपुष्पी का सेवन करें। जिनको खांसी की बीमारी है, खांसी के लिए भी, और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा के लिए भी यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है। उसके लिए आपको पाउडर करके इसका लगभग 1 ग्राम से लेकर के 2-3 ग्राम पाउडर को शहद मिला करके 1-2 काली मिर्च भी उसमें मिला दें, चटा दें सुबह दोपहर शाम। फिर कैसे भी खांसी की समस्या हो या श्वास की परेशानी हो, दोनों ही चीज़ में इससे आपको मिलेगा पूरा लाभ। तो यह एक पौधा जो हमारे देश में प्रायः सर्वत्र पाया जाता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह पर ये उपलब्ध होता है। यह आयुर्वेद का एक सुप्रसिद्ध पौधा है, एक सुप्रसिद्ध औषधि है, और हमारे घर आंगन में उपलब्ध होता है। इसको आप अपने गमलों में लगा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं। हालांकि यह सीजनल पौधा है परंतु भरपूर औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। तो आइए इसको घर आंगन में लगाइए और अपने बहुत तरह के जो व्याधियां हैं जो ठीक नहीं हो पा रही हैं वह इस द्रोणपुष्पी के सहयोग से हम दूर करें। तो फिर हम ये आयुर्वेद अमृत में और भी जानकारियाँ आपको, आपके लिए, आपके परिवार के लिए करके फिर उपस्थित होंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति। आपने देखा कि किस तरह से हमने अत्याधुनिक तकनीक से जड़ी बूटियों का घनसत्व करके उसका सत्व निकालते हैं। सत्व निकलने के बाद में फिर अगली प्रक्रिया होती है कि जो निकली हुई जड़ी बूटियों का जो घनसत्व है उसको हम किस तरह से सुखाएं। यदि हम धूप में रखते हैं तो कई महीने लग जाएंगे, वो सूख नहीं पाएगा, और धूप में रखने पर धूल या दूसरे जो विजातीय तत्व हैं वह भी उसमें आ सकते हैं, चिपक सकते हैं, और यदि वो अग्नि के सहारे से सुखाने का प्रयत्न करते हैं तो वो उसकी जो गुणवत्ता है वह ख़त्म हो जाएगी।
उसके लिए हमने अत्याधुनिक यह ड्रायर की हालांकि दो विधाएं आयुर्वेद में प्रचलन में ज़्यादा रहती हैं। एक तो स्प्रे करके ड्राई करते हैं, दूसरा हम इस ट्रे में डाल करके ट्रे के द्वारा फिर उसको सुखाते हैं। तो यह जो ड्रायर है मेरे सामने, यह स्प्रे ड्रायर है। देश के जो विशालतम ड्रायर होते हैं उनमें से इसकी गणना हो सकती है। आयुर्वेदिक सिस्टम में बहुत कम स्थानों पर इस तरह का ड्रायर आपको देखने को मिलेगा। तो इस ड्रायर की जो विशेषता है, लगभग हम 1 घंटे के अंदर 100 किलो से ज़्यादा द्रव्य को हम ड्राई करते हैं। आपने देखा है इसके बराबर में दोनों साइड में जो एक्सट्रैक्टर हैं, हमारी मशीनें हैं, दोनों साइड से पाइप है जो वहाँ से घनसत्व निकलने के बाद सीधा वह निकला हुआ घनसत्व इस मशीन में आता है और मशीन में से फिर हम उसको यह भी स्टीम के द्वारा हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो स्टीम के द्वारा गर्म हो करके और स्प्रे ड्रायर के द्वारा वह नीचे सीधा का सीधा फिर पाउडर के रूप में वो जड़ी बूटियाँ हमें मिलती हैं। तो इससे जो आयुर्वेद की औषधि की गुणवत्ता है वह भी बनी रहती है और इससे अधिक मात्रा में भी हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आयुर्वेद को आधुनिक मशीन से बनाने से कहीं गुणवत्ता में कमी ना पड़े। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद के जो ऋषियों ने भी जब आयुर्वेद का उपदेश दिया या आयुर्वेद के औषधि निर्माण के संदर्भ में जब उन्होंने बताया, उसके बाद में कहा कि जो हमने बताया है वही अंतिम नहीं है, वही ये संपूर्ण नहीं है और समय, देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से आप औषधि की गुणवत्ता और औषधि की जो बनाने की प्रक्रिया है उसको आप शोधन कर सकते हैं, उसके ऊपर अनुसंधान कर सकते हैं। तो आज समय की मांग है, इसके आधार पर हमने औषधि की मात्रा के हिसाब से ज़्यादा दवाई बनाने पर भी जो उसकी गुणवत्ता है और कैसे बढ़ सकती है, इसके लिए हमारा यह प्रयत्न है, हमारा यह पुरुषार्थ है। उसके लिए यह मैंने आपको बताया कि स्प्रे ड्रायर किस तरह से दवाइयों को यह मशीन सुखाती है, सुखा करके जो गीली औषधि है, जो निकला हुआ जो घनसत्व है, जो एक्सट्रैक्ट है, किस तरह से पाउडर के फॉर्म में हमें उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है। तो यह आपने जाना। इसके बाद में इस पाउडर को हम विविध वटी के रूप में या कैप्सूल के रूप में या बहुत सारे औषधियों में मिला करके पाउडर के रूप में फिर लाते हैं विभिन्न रोगों में प्रयोग में। जैसे हम लोग मधुनाशिनी है हमारी मधुमेह के लिए, मुक्तावटी है आपके हाइपरटेंशन के लिए, हाई बीपी के लिए, इसी तरह से हृदयामृत है हृदय रोगों के लिए, फिर कायाकल्प वटी है आपकी स्किन प्रॉब्लम के लिए। ये सारी औषधियाँ, सारी हमारी जो ये पेटेंट योग हैं, बहुत बृहद अनुसंधान के बाद इन सब प्रक्रियाओं से और घनसत्व निकाल करके स्प्रे ड्रायर से ड्राई करके फिर पाउडर बना करके फिर हम बनाते हैं गोलियां। तो यह अनुसंधान का जो कार्यक्रम है आप देखते रहिए, जिससे आपको मिलेंगे और जानकारियां। तो इसके लिए आप नियमित रूप से, निश्चित रूप से यह अनुसंधान योग विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत चलने वाला यह कार्यक्रम आप देखते रहिए। प्रतिदिन हम आपको नई नई जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। धर्म प्रतीकात्मक नहीं, धर्म आचरणात्मक है। आज धर्म को लोगों ने मात्र प्रतीक के रूप में ले लिया। किसी ने सिर पर टोपी पहन ली तो उसको मुसलमान कहने लगे, किसी ने बड़ा सा तिलक लगा लिया, गले में कंठी माला पहन ली, 2 रुपए का रंग लिया, 2 रुपए का रंग कपड़े में डाला और संत बन गया, धुना जमा करके राख लगा के बैठ गया, बाबा हो गया, सुल्फा भी पीने लगा। और धर्म मठों में, मंदिरों में, गिरजाघरों में कैद होकर के रह गया और भगवान को भी लोगों ने बांट दिया। मजहब के नाम पर दुनिया बढ़ती दिख रही है। ये धर्म
जीवन का आचरण है। धर्म आचरण की श्रेष्ठता है, धर्म आचरण की पवित्रता है। और हम अभी प्रतीकों में ही झगड़ रहे हैं। आओ इन प्रतीकों से बाहर निकलो। धर्म की परिभाषा करते हुए महर्षि मनु कहते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। ऐ दुनिया के लोगों, धर्म का सार सुनो। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए कभी मत करना। अर्थात तुम नहीं चाहते कि दूसरा तुम्हें कोई कष्ट दे, पीड़ा दे। तुम नहीं चाहते दूसरा कोई तुम्हारी हिंसा करे। तुम नहीं चाहते कोई दूसरा व्यक्ति तुमसे झूठ बोले, तुम्हें धोखा दे। तो दूसरों के साथ तुम धोखा मत करना। दूसरों को तुम कड़वा मत बोलना। दूसरों की राह में तुम कांटे मत बोना। यही है धर्म का सार, यही है आचरणात्मक धर्म। महर्षि मनु और आगे बढ़ाते हैं धर्म की व्याख्या को। धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य रखना जिंदगी। आज हर आदमी उतावला सा हो गया है। हर वक्त एक भीतर तूफान उठ रहा है। धैर्य खो गया है, धीरज है ही नहीं। बच्चों में धैर्य नहीं है, मां बाप में भी धैर्य नहीं है, कर्मचारी में, अधिकारी में धैर्य नहीं है। धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर हम उद्विग्न हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, झगड़े करने लग जाते हैं। घरेलू हिंसा का कारण धैर्य का अभाव है। सड़कों पर जो आए दिन हादसे होते हैं, इसका कारण धैर्य का अभाव है। धैर्य रखो, यह धर्म है। क्षमाशीलता रखो, यह धर्म है। क्षमा वीरस्य भूषणम। बलवान वीर पराक्रमी वो नहीं है जो समर्थ होकर के दूसरों को सजा देता है। क्षमा वीरस्य भूषणम। इंद्रियों और मन पर निग्रह रखो। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। और धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। शुचिता, तन की, मन की, जीवन की, आचरण की पवित्रता। और अस्तेय, चोरी का त्याग। धीह, प्रज्ञावान रहना, विद्यावान होना, विनम्र होना, सत्य बोलना और क्रोध न करना। यही तो है धर्म। व्यवहार में पवित्रता, सत्यता और क्रोध न होना, इससे घर का वातावरण अच्छा बनेगा। घर में बीमारियां नहीं होंगी, घर में अशांति नहीं होगी। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा और इस दुनिया में दोबारा से जन्नत आ जाएगी।